हाय गाइस, माय नेम इज़ मयंक सिंह एंड आज हम इकोनॉमिक्स की फोर्थ वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का। और कहना था कि मैं सोच रहा हूँ बीएसटी की वीडियोस अपलोड करने के लिए। अगर आप लोगों को चाहिए बीएसटी की वीडियोस तो कमेंट करके बताइएगा एंड अपलोड कर दूँगा मैं, अगर आएंगे सफिशिएंट कमेंट्स तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूँगा बीएसटी की। एंड आज हम डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड डिस्कस करा था। लास्ट वीडियो में इनकम मेथड मैंने डिस्कस करा था और कहा था कि नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ मैं। तो इनकम मेथड में हमने देखा था कि जो इनकम मेथड है उसमें हमारा जो निकलता है वो निकलता है एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके दो पार्ट होते थे। एक होता था कंपनसेशन इन कैश एंड कंपनसेशन इन काइंड। ये दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती थी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती थी वो होती थी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के दो पार्ट होते थे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, या जिसको हम प्रॉफिट बोलते थे। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दो चीज़ें होती थी, पहला होता था रेंट और दूसरा होता था इंटरेस्ट। प्लस उसके साथ जो तीसरी चीज़ हमारी आती थी वो आती थी मिक्स्ड इनकम। इतनी सारी चीज़ें निकालने के बाद हमें एनडीपीएफसी फाइंड होता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। पहला है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल 400, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 500, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA -20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 100, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं वो है 20, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो है 280, नेट एक्सपोर्ट -30, रेंट जो है वो हमारा 100 है और इंटरेस्ट हमारा 150 है और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 450 है। तो यहाँ पे हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है नेशनल इनकम की। तो देखते हैं, हम जो भी हमारे फॉर्मूले में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 500 है, इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं 500 को। प्लस दूसरी चीज़ जो होती है हमारी ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इसके पार्ट ढूंढना शुरू करेंगे हम। तो इसके जो पार्ट होते हैं वो होता है रेंट, इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, रेंट और इंटरेस्ट। रेंट जो है वो हमारा 100 है, प्लस जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, इंटरेस्ट जो है, रेंट जो है वो हमारा 100 है और इंटरेस्ट जो है वो हमारा 150 है। 100 प्लस 150। एंड प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट कहीं पे दिख नहीं रहा तो हम प्रॉफिट लेट कर लेंगे, ज़ीरो है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो होती है वो हमारी होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल इज़ 400। इतनी सारी चीज़ें निकालने के बाद जो हमें फाइंड होता है वो फाइंड होता है एनडीपीएफसी। अच्छा, ये क्वेश्चन एक मेरा असाइनमेंट है अलग से, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल ड्राइव से मिल जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं अब यहाँ पे एनडीपीएफसी जो आया वो हमारा कितना आया, 600, 1000, 1150, ये हमारा आया एनडीपीएफसी। बट अपने को क्या फाइंड करनी है, नेशनल इनकम। और जो नेशनल इनकम होती है वो होती है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम। थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेता हूँ, नेशनल इनकम। तो देखो हमारे पास क्या है, एनडीपीएफसी है, बट अपने को चाहिए एनएनपीएफसी। नेट नेट सेम है, यहाँ पे नेशनल है, यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो इसमें ऐड क्या करेंगे, एनएफआईए। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा एनडीपीएफसी है वो है 1150, प्लस इसमें करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए हमारे क्वेश्चन में नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 है, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा और जो हमारी नेशनल इनकम निकल के आएगी वो 1130 आएगी। तो ये एक न्यूमेरिकल था, इजी सा न्यूमेरिकल, ये लास्ट ईयर में आया हुआ न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस करा।
अब जिसको भी ये नोट करना है नोट कर सकता है वीडियो को पॉज करके ईज़िली। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 8, दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 8, हाँ दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो आप। नेशनल इनकम के हैं, असाइनमेंट नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे आप ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ईजी सा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। देखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब हम नेक्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं दूसरे मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। इस मेथड में सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात होगी, डिफरेंट एक्सपेंसेस की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एक्सपेंस होता है हमारा वो होता है गवर्नमेंट की तरफ से किया गया एक्सपेंस, जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और दूसरी चीज़, ये जो गवर्नमेंट खर्चे करती है वो भी तो एक तरह से खर्चे हैं, और हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी खर्चा हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। भाई अब गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व कर दिया तो प्राइवेट लोगों को भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है हमारी थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि जो हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हम एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं एक तरह से वो भी तो हमारा खर्चा है। तो एसेट्स में जो चीज़ें हम इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे बिल्डिंग मशीनरी इनमें इन्वेस्टमेंट करना, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है उसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, या फिर इसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब हम सिर्फ फिक्स एसेट में ही तो खर्चा नहीं करते ना, स्टॉक में भी तो खर्चा करते हैं। स्टॉक में भी तो चीज़ें बनाने के लिए कुछ खर्चा होता है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का CIS लिख दे रहा हूँ। चेंज इन स्टॉक, इसका जो फॉर्मूला होता है चेंज इन स्टॉक का वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद, ये तो हमने अपने देश में खर्चा करा। अब अपने देश से बाहर भी हम कुछ खर्चा करते हैं, तो जो नेक्स्ट चीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं वो चीज़ हमारी होती है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का जो फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हमारा आंसर आता है, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद वो हमारा आंसर जो होता है, इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है GDP MP। बट अपने को चाहिए नेशनल इनकम, और जो नेशनल इनकम होती है वो होती है NNP FC।
NNPFC करने के लिए GDP-MP हमने लिया, और GDP-MP में से देखो ये नेशनल है और सॉरी नेट है और ये ग्रॉस है, तो इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, NFIA। उसके बाद ये फैक्टर कॉस्ट है और ये क्या है, मार्केट प्राइस है, तो इसमें से माइनस करेंगे NIT, तब जाके हमें क्या मिलेगी, हमारी नेशनल इनकम मिलेगी। अब एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ मैं कि सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको ऐड करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो इन्वॉल्व करनी होती है वो होती है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर सीधा दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, उन्हें चेक करना पड़ता है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। उसके बाद लास्ट चीज़ जो ऐड करनी है वो है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को जब उनका जो डिफरेंस आता है उसको हम ऐड करते हैं, तब हमें जाके मिलता है GDP-MP। बट अपने को चाहिए होती है नेशनल इनकम, और जो नेशनल इनकम होती है वो होती है NNPFC। तो NNPFC में क्या करते हैं हम, GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, NFIA ऐड करते हैं, एंड NIT क्या करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलती है हमारी नेशनल इनकम। ये पूरा एक फॉर्मेट है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, एंड इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है जो हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग, वो होती है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो वो दे रखी है 450। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होती है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे नोट डाउन करते जाते हैं जल्दी जल्दी से। पहली चीज़ जो है हमारी GDP-MP निकालने के लिए, GDP-MP निकालने के लिए तो सबसे पहली चीज़ हमारी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो जो चीज़ें मिलती जा रही हैं वो यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ। अब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहा, बट पेपर में करते टाइम आपको पहले लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपने इन्वॉल्व करी हैं, उसके बाद नंबर्स आपको वहाँ पे डालने पड़ेंगे। बट यहाँ पे मैं अपने लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो दूसरी चीज़ जो होती थी वो होती थी फॉर्मूला, अगर आप पलट के देखोगे तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो है 900, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 900 प्लस नेक्स्ट चीज़ जो होती थी वो होती थी हमारी नेट कैपिटल सॉरी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। बट यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और जो हमारी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होती थी उसके दो पार्ट्स होते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे कहीं पे चेंज इन स्टॉक तो दिख नहीं रहा, तो मतलब हमें चेंज इन स्टॉक को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। बट यहाँ पे दिया भी जो हुआ है उसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। बट यहाँ पे जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो दे रखी है, हमें चाहिए क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो हमें मिल जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो हमारी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो कितनी है, 280। हमने पढ़ा है ना कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये यहाँ पे क्या है, नेट है। अगर नेट में मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा तो मुझे ग्रॉस मिल जाएगा, बस वही चीज़ मैंने करी। यहाँ पे जो नेट कैपिटल फॉर्मेशन थी वो 280 थी और जो डेप्रिसिएशन था वो 20 था, तो ये कितना हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, 300। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 300। अब इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इसको आप साइड में राइट डाउन करके वर्किंग नोट करके दिखा देंगे क्वेश्चन में कि कहाँ से आपने GDP-MP बनाया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनाया। उसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है वो होती है हमारी नेट एक्सपोर्ट। तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव है, तो इसको हम कर देते हैं ऐड -30। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है, ये हो गया 1200, 1600, 1650 -30, तो 1620। ये हमारा आंसर आया GDP-MP। बट अपने को निकालना क्या था, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है अपनी NNPFC। तो यहाँ पे GDP-MP लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, उसमें से ऐड करेंगे NFIA,
उसमें से माइनस करेंगे NIT। अब देखते हैं इनके डिफरेंट अमाउंट। ये आया था हमारा 1620 माइनस डेप्रिसिएशन हमारा कितना था, डेप्रिसिएशन हमारा था कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 20 का था, प्लस NFI हमारा कितना था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी -20, और हमारा NIT जो है वो कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा वो है 100 का। तो मतलब सीधा सीधा हमें कितना माइनस करना है, 140। पहले 20 माइनस करते हैं, 100 15 1480, ये हमारा आंसर आया नेशनल इनकम का। तो ये एक अच्छा सा न्यूमेरिकल था। एंड आपको मैं असाइनमेंट शेयर करूँगा, उस पर क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 8 वो आपको ट्राई करना है। उसमें दोनों मेथड से आपको नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है, फाइंड करनी है, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक सेक्शन बना रखा होगा, वहाँ पे 8 क्वेश्चन होंगे, PDF के सबसे लास्ट वाले पेज पे होगा। तो वो क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो भाई, और कहीं पे डाउट आया हो तो कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।